आज बिहार में और पूरा भारत में 2 दिन 4 दिन के अंदर में लोकसभा का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। लोकसभा चुनाव का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो घर में बैठ कर के एसी में बैठ कर के साजिश रचना आसान है, लेकिन फील्ड में जा कर के राजनीति करना, बड़ी बड़ी सभा को जनता के द्वारे द्वारे जाना बहुत मुश्किल है। अग्नि परीक्षा नहीं, महा परीक्षा होता है लोकसभा का चुनाव। और आपका चरित्र ऐसा नहीं है, आप बेधड़क समाज में जा सकते हैं। समाज में जाएंगे, जिस टोले मोहल्ले, जिस शहर में, वहाँ पर आपको पूछेगा हु आर यू, आपको पूछेगा हु आर यू। अभी बिहार सरकार ने 6 महीने पहले 6 मंथ एगो 100 लोगों को, 50 लोगों को, कितना लोगों को छोड़ा बिहार सरकार, लेकिन साजिश रच लिए। आनंद मोहन को के नाम पर याचिकाएं दायर करवाई गई, आनंद मोहन के नाम पर याचिकाएं दायर गई और सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया। तो बिहार सरकार के निर्णय पर कार्रवाई होगी क्या? एक व्यक्ति उस चिट्ठी में, उस सूची में एक व्यक्ति पर कार्रवाई होगी। ये आप सभी आदमी आनंद मोहन हमारे पाछे में रहे, आनंद मोहन हमारा राजनीतिक सहयोगी बने, इसके लिए याचिकाएं दायर करवाई गई। क्योंकि अकेले बृहस्पति भी झूठे, अकेले बृहस्पति भी झूठे, और हमने आनंद मोहन को खोया तो हमारा राजनीतिक कैरियर दौर पर लग गया, हमारा पार्टी का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया। तो आनंद मोहन को साथ रखेंगे हम, वह कैसे रहेगा, उस पर हम बंदिश लगाएंगे। जब आनंद मोहन से इंटरव्यू लिया गया और सभी लोगों ने कहा, आनंद मोहन ने कहा जो हमारे पीछे खड़ा रहेगा हम उसके पीछे रहेंगे, चाहे भाजपा हो, चाहे राजद हो, चाहे जदयू हो। वाजिब बात है, हमको आप सुरक्षा देंगे, हम आपको सत्ता की भागीदारी के लिए। अब लोकसभा चुनाव का जो बिगुल फूकने वाला है उसके लिए बेचैनी है बिहार में और पूरे भारत में। आपने देखा होगा जो ज्योतिरादित्य सिंधिया की राजनीति को चौपट करने के लिए कमलनाथ जी ने क्या नहीं किए। सोनिया गांधी, राहुल गांधी सबों ने मिल करके उनको ने पार्टी अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं बनाया, मुख्यमंत्री भी नहीं बनाया, वह भी नहीं बनाया, और उनका राज्यसभा में भेजा। और उनका राजनीतिक चौपट करने के लिए बहुत बड़ी सोची समझी साजिश रची गई। लेकिन क्या हुआ? वही साजिश बिहार में आनंद मोहन के विरुद्ध में रची गई, वही साजिश बिहार में आनंद मोहन के विरुद्ध में रची गई। लेकिन क्या हुआ? इसलिए भाजपा को चाहिए जो आप पूरे भारत में राजपूत के विरुद्ध में साजिश रचने वाले, वैसे तो हमारे जीवन में हमारे विरुद्ध में साजिश रची ही जाती है। भगवान राम का शादी हो गया तो जब राज तिलक हो रहा था तो साजिश रची गई, उनको वनवास दे दिया गया है। जब भगवान राम का राज्याभिषेक हो रहा था तो वनवास दे दिया गया। लेकिन विचलित नहीं होइए, कहाँ पर भगवान राम को ही बहुत जीवन में कष्ट हुआ। जब जब राम अवध सुधि कर हैं तब तब बारे विलोचन भर हैं, जब जब राम अवध सुधि कर हैं तब तब बारे विलोचन भर हैं। तो ये आपको कष्ट होगा,
लेकिन हमारा राजनीतिक परचम आप हमारे इर्द गिर्द भी नहीं रहेंगे, आप बहुत दूर फेंका जाएंगे, आप बहुत दूर फेंका जाएंगे, क्योंकि हम एक जात नहीं हैं, हम समाज हैं, हम देश हैं। राम जहाँ तीर्थ चले आओ। तीर्थ क्या है? यहाँ पर सबों का सम्मेलन हो, जहाँ पर भगवान राम ने पाँव रखा, यहाँ पर शंकर जी ने रामायण की व्याख्या की। तो तीर्थ वही है, यहाँ पर सब समाज सब खुशी खुशी रहे। तो आप जात हैं, आप जात हैं, हम समाज हैं, हम जात नहीं हैं, आप जात हैं। और मैं आनंद मोहन के कैरियर पर प्रश्न उठाने वाले ये सोची समझी सारी, एक आनंद मोहन की बात नहीं है। ज्योति आदित्य सिंधिया की कहानी तो देखे हुए किए। उत्तर प्रदेश में योगी के विरोध में राजनीति रची गई, मैंने कल पिछले बार बताया। और वह एक सांसद जो हैं, जो कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं, उन पर कितना आक्षेप लगा। एक लड़कियां नहीं, 2 लड़कियां नहीं, 3 लड़कियां नहीं, 4 लड़कियां नहीं, 10-20 लड़कियां ने कहा बीच सड़क पर हमारे साथ ज्यादती की गई। जो अंतर्राष्ट्रीय पहलवान संघ के अध्यक्ष, पहलवान अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल लेकर लाई थी। अंतर्राष्ट्रीय पहलवान नाम तो आप सुन के भी आप अचंभित हुए। पहलवान जो होता है हड्डी कट्ठा मजबूत होता है। कोई भी बनता है पहलवान तो उसका शरीर की हड्डी मजबूत होती है। वह सांसद जो 5 बार 6 बार से लगातार सांसद होते हैं, उन पर आक्षेप लगाया गया। और सड़क से लेकर के सदन तक, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट तक, और उससे भी नहीं हुआ तो किसान महासभा में चले गए, वहाँ पर पंचायतें बैठा दिए और कहा कि हमारे साथ जाती कोई एक महिला जो पढ़ी लिखी हायर एजुकेटेड वुमेन, एक हायर एजुकेशन प्राप्त व्यक्ति जो गोल्ड मेडल लाए, जो स्वस्थ सबल होकर के अपना उसको राजनीतिक चक्रधारी शरण सिंह का राजनीतिक कैरियर चौपट कराने के लिए अपना दल लगा दिया। अपना राजनीतिक जीवन, अपना व्यक्तिगत जीवन, अपना सामाजिक जीवन, अपना व्यक्तिगत जीवन को बर्बाद कर स्वीकार किया कि हमारे साथ जाति किया गया। उसके राजनीति चौपट करने के लिए अपना राजनीतिक दल, अपना जीवन भी, व्यक्तिगत जीवन भी दौड़ पर लगा दिया। तो ये होता है। आप किसी को बर्बाद करने के लिए, हम चाहते हैं कि दुश्मन को हम ताड़ी पार करते हैं, हम भी चाहते हैं दुश्मन को ताड़ी पार करते, लेकिन इतनी दुश्मनी नहीं कीजिए भाई। किसी भी व्यक्ति से इतनी दुश्मनी मत कीजिए, कहीं दिनकर जी ने कहा था रक्षा में कहीं हत्या न हो जाए। दिनकर जी ने कहे थे रक्षा में कहीं हत्या न हो जाए। बाली या सुग्रीव में जब झगड़ा हुआ तो बाली, दोनों भाई तो समान था, कोई भी व्यक्ति मिलता जुलता चेहरा होता है, तो सुग्रीव को खूब पीटा बाली ने। तो वह राम के पास आया, कहा कि सो क्या बात है, आप हमको लड़ने के लिए भेज दिए, आप हमको तो मार मार के भरकुस्सा बना दिया बाली ने। तो भगवान राम ने पीठ पर हाथ दिया और एक माला पहना दिया। अगर हम तुम्हारा और तुम्हारा भाई का चेहरा मिलता जुलता है, हम कैसे बाण मारते। तब तो भगवान राम ने सुग्रीव के कंठ में एक माला पहना दिया फूल का और अपना हाथ दे दिए, कहा कि जाओ। युद्ध हुआ, बाली पर भगवान राम ने बाण चलाया, वह मर गया। तो ऐसा आप दूसरे का, आनंद मोहन का राजनीति को चौपट करने के लिए बिहार में कई एक पार्टियां अपना अपना राजनीतिक दल लगा दिया। ज्योति आदित्य सिंधिया,
चक्रधारी शरण सिंह, आनंद मोहन के राजनीतिक चौपट करने के लिए कितना साजिश रची गई पूरे देश में, लेकिन क्या हुआ? रामचरितमानस की व्याख्या बहुत बड़े बड़े लोग करने वाले, रामचरितमानस को जाकर पढ़ लेना, रामचरितमानस को जाकर पढ़ लेना। भगवान राम जा रहे हैं बैकुंठ, अपने सभी भाई के पुत्रों को, अपने सभी भाई के पुत्रों को राज बांट देते हैं, अपने सभी भाई के पुत्रों को, अपने पुत्रों को राज बांट देते हैं और लव से कहते हैं, हे लव, हे पुत्र, राजनीति को गले लगाना। हम राजनीति में हमारा ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा, हमारा राजनीति में ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा और आपको छाती पीटने, कभी जेल, कभी जीवन, कभी। और जो राजनीति में गलत करता है, रावण को देख लीजिए, कंस को देख लीजिए, वह दुशासन, धृतराष्ट्र को देख लीजिए। इसलिए राजनीति में गलत मत कीजिए, सत्ता का दुरुपयोग मत कीजिए। आप पुलिस को, सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश आए हुए थे पटना 7-8 में, आनंद मोहन प्रकरण पर ही ये बयान दिए थे, कहे थे कोर्ट से बाहर हो जाता है फैसला, जो किसे सजा देना है, किसे रिहाई करना है, किसे सजा देना है, किसे रिहाई करना है। तो आनंद मोहन की राजनीति को बर्बाद करने के लिए मत सोचें। और सोचना है तो आपको कोई पैर नहीं पकड़ता है, लेकिन हम केंद्र सरकार से, भाजपा से, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, अगर आपको जो बिहार में अपार सफलता मिली है 14 में तो आपके पार्टी के लोग ने आपको तो 19 में जिता हुआ 5 सीट को कटवा दिया था। यही रविशंकर प्रसाद, सुशील मोदी जी ने, और नीतीश कुमार जी के साथ चले गए थे। 19 और 14 में 22 सीटें आपको मिला और आपका गठबंधन को 8-9 सीटें मिला। और लेकिन आपका पार्टी का कुनबा छोटा कर दिया गया। 19 के अगर मोदी जी चाहते हैं हमारा भाजपा 40 सीट पर बिहार में जीते, हमारे गठबंधन, तो आनंद मोहन को केंद्र में मंत्री बनाना पड़ेगा, लवली आनंद को केंद्र में मंत्री बनाना पड़ेगा, जदयू को चेतन आनंद को बिहार सरकार में मंत्री बनाना पड़ेगा। क्योंकि हमें भाजपा से भी धोखा मिला, जदयू से भी धोखा मिला, हमको सबों ने धोखा दिया, हमको सबों ने उपयोग किया, हमको हमारा उपयोग सबों ने किया, लेकिन हमें सबों ने धोखा दिया, हमें तिरस्कृत नज़रों से देखा गया। लेकिन आप हमें क्या कह रहे, माटी के कुम्हार से तू क्या रोध है, मैं एक दिन ऐसा आएगा मैं रोधूंगा रोज। आज आनंद मोहन के पक्ष में नीतीश कुमार जी हैं, तो कल तक ने क्या किया? ये सुशील मोदी जी कहते थे आनंद मोहन भाजपा में नहीं आने देंगे, पप्पू यादव को भाजपा में नहीं आने देंगे। सुशील मोदी जी काहे आप भी क्षुब्ध हो गए? आपने तो भाजपा का लोटिया डुबा दिया। आप आनंद मोहन को बर्बाद करने के पीछे नीतीश कुमार जी का खूब साथ देते थे। ये शिवानंद तिवारी जी भी, ये बहुत सारे लोग, लेकिन फील्ड में जाकर चुनाव लड़िए न। जीतन राम मांझी जी को कहा नीतीश कुमार जी ने, तो आप अपने पार्टी का विलय कर दीजिए, हम आपको राज्यपाल बना दें। उन्होंने कहा कि हम जब तक हमारे शरीर में खून है हम चुनाव लड़ते रहेंगे, जनता के बीच में रहेंगे, जितना ही होगा उतना काम करेंगे अपने लोगों का, लेकिन हम प्रत्यक्ष चुनाव में रहेंगे। हमको सत्ता की गद्दी में हमको एसी में बैठा के मत रखिए। आज सबका राजनीतिक चौपट हो गया, हम राज्यसभा जा सकते हैं, लेकिन जनता के बीच में आपको कुछ बोलने के लिए और राजद का सहारा लेते हैं, राजद को सिखाते हैं, उनका राजनीतिक भविष्य को चौपट करने वाले चौपट कर देते हैं उनका राजनीतिक भविष्य को, क्योंकि वे बिहार के भविष्य थे। थैंक्स।